उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जीतने की जिद है तो परिस्थितियां कभी आपको हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 5 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के नए उच्चायुक्त अपॉइंट किए गए हैं मनप्रीत बोहरा। देखिए मनप्रीत बोहरा जो है ये वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं, लेकिन अब ये मैक्सिको में अपना पद त्यागेंगे। और मनप्रीत बोहरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम करेंगे। और देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा यहाँ की है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और राजधानी क्या है कैनबरा। दूसरा प्रश्न की भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे है ये मनाया जाता है 4 मार्च को। देखिए 4 मार्च उस दिन को भी चिन्हित करता है जब भारत सरकार के तहत श्रम मंत्रालय के द्वारा 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। देखिए जो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे है ये 1972 में आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक और दिवस है, ये आपका है नेशनल सिक्योरिटी डे। और एक और दिन है आपका नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सिक्योरिटी डे और नेशनल सेफ्टी डे ये दोनों 4 मार्च को ही मनाया जाता है। तो प्रश्न में यही है कि नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। और नेशनल सेफ्टी डे 2021 के लिए विषय यानी कि थीम रखा गया है सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। और इसके अतिरिक्त सप्ताह भर चलने वाला सुरक्षा अभियानों का भी आयोजन किया जाता है। और ये 4 मार्च से स्टार्ट होता है 10 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो 4 से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 4 मार्च को क्या मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए इनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क जो है देखिए ये टेस्ला नामक कंपनी है उसके मालिक हैं ये। ठीक है, तो टेस्ला के अध्यक्ष जो एलन मस्क हैं तो ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया इन्होंने, जो कि वर्ष 2020 के दौरान बड़े पैमाने पर 151 बिलियन डॉलर जुड़ने के बाद इनकी जो कुल संपत्ति थी वर्तमान में कितनी हो गई 197 बिलियन डॉलर। तो हम कह सकते हैं इसको सरल शब्दों में कि एलन मस्क जो है 197 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं किसमें हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में। और इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं अमेजॉन नाम की जो कंपनी है इसकी जो सीईओ है जेफ बेजोस। इनकी कुल संपत्ति कुल 189 जो है कितनी बिलियन डॉलर जो है आंकी गई है। और इसके बाद फिर है तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नाल्ड। देखिए जो आपके बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं ये LVMH नामक एक कंपनी है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इनकी वर्तमान में संपत्ति है 114 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 114 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ बर्नार्ड अर्नाल्ड जो है ये तीसरे स्थान पर है सूची में। और देखिए भारत के जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी जो है ये इस सूची में 8वें स्थान पर हैं। अंबानी की कुल संपत्ति में 24% बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर अब 83 अरब डॉलर हो गई है। तो कर सकते हैं हम कि 83 अरब डॉलर यानी कि लगभग 6.09 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी जो है ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में 8वें स्थान पर हैं। और इंस्टा कार्ड के जो अपूर्व मेहता हैं और जीरोद के निखिल कामत हैं, दोनों जो है 34 वर्ष के वर्तमान में और दोनों जो है 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति बने हैं। ये रिकॉर्ड भी इसको याद रखिएगा। और अदानी समूह के गौतम अदानी जो है ये दुनिया के 48वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। HCL के शिव नादर जो है ये 58वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। और आर्सेलर मित्तल के लक्ष्मी एन मित्तल जो है ये 104 सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है साइरस पूनावाला 113वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। देखिए जो आपका हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 है तो ये 60 अरबपतियों के साथ नई दिल्ली 40, बेंगलुरु 22 के बाद मुंबई भारत के अमीरों के लिए राजधानी बन गई है। ठीक है,
तो भारत में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति किस राज्य में है? ये आपके हैं नई दिल्ली में, उसके बाद फिर बेंगलुरु में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को सीआरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए, जो आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इसके सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार कुलदीप सिंह को दिया गया है। देखिए, जो आपका सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसका गठन 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और ईमानदारी। और छठवां प्रश्न है कि इजराइल में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत कौन बनाए गए? देखिए, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध पहले बहुत खटपट में चली थी दोनों में, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में दोनों में शांति समझौता कराया। और 2020 में जो शांति समझौता हुआ था, इसके बाद अब जो है इजराइल ने अपना राजदूत कहाँ भेजा था? अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में। और अभी संयुक्त अरब अमीरात ने कहा चलो हम जो है मोहम्मद अल ख्वाजा को इजराइल का राजदूत बनाते हैं, मतलब इजराइल में अपना राजदूत बनाते हैं। ठीक है, तो इजराइल में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत कौन बने हैं? मोहम्मद अल ख्वाजा। और इजराइल की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। सातवां प्रश्न की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष बनाए गई हैं एमसी मैरी कॉम। ये इंडियन बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज हैं। ये 6 बार की विश्व चैंपियन है एमसी मैरी कॉम। और इनको भी हाल ही में जो आपका अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस एंड वेटरन समिति का जो है अध्यक्ष चुना गया है। और आठवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए अभी हाल ही में भारत और फिजी के बीच में एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दिया है। और ये समझौता जो है, ये समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए लागू होगा। इसको याद रखिएगा। देखिए, जो आपका फिजी देश है, इसकी कैपिटल सुगा है, करेंसी है फिजियन डॉलर, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं जियोजी कोनरोटे। नवा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो देखिए, जो आपका कर्नाटका, इसने जो है भारत में अपनी तरह का पहला इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। देखिए, कर्नाटक ने अभी हाल ही में देश की जो पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इसकी खास बात यह है, इसके तहत जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थाएं होंगी, उनको 2 करोड़ रुपए तक का जो है किराए का 50% प्रतिपूर्ति पेश किया जाएगा। यानी कि 2 करोड़ रुपए का जो किराया होगा, उसमें 50% मतलब हो गया 1 करोड़। ठीक है, तो इसकी प्रतिपूर्ति उनको पेश की जाएगी। कर्नाटका की बात करें तो कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु है। गवर्नर हैं वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा। जनसंख्या यहाँ की है 6.41 करोड़। 10वां प्रश्न की हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका जो है किस देश को दे दिया है? तो देखिए, देश आपका भारत है। भारत को मिला हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का निर्माण का ठेका। और इस ठेका को मिलने के बाद ये जो चीन का राष्ट्रपति है, ये पगला गया है। देखिए, चीन ने भी थोड़ा सा कुछ अपना एक्टिविटी बढ़ा दिया है दक्षिणी चीन सागर और हमारे भारत के आसपास के देशों में। तो भारत ने भी देखिए अभी क्या किया, एक रणनीति खेली। भारत ने श्रीलंका को फ्री में वैक्सीन दिया और इसी वैक्सीन का नतीजा है कि श्रीलंका से भारत के संबंध एक बार फिर से और अच्छे हो गए। तो श्रीलंका ने इसलिए कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया। और इस टर्मिनल का जो विकास है, ये भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और श्रीलंका का ये जो परियोजना है, ये 35 साल के पट्टे पर जो है भारत को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पर भी अपना जो है एक तरीके से कहा जाए सैन्य अड्डा बना सकते हैं। 11वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया? तो देखिए, हाल ही में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। और फिलीपींस की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुतर्तो। कैपिटल मनीला, करेंसी फिलिपीनी पेसो है, ऑफिशियल लैंग्वेज है फिलिपिनो और इंग्लिश। काफ़ी खूबसूरत देश है फिलीपींस, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। और सबसे खास बात, फिलीपींस में जो है ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज़्यादा होते हैं और चक्रवाती तूफान तो मतलब आम बात है यहाँ पे। ठीक है,
तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारत ने फिलीपींस के साथ अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट नहीं पूछे जाएंगे और समय का अभाव है थोड़ा सा। आज मैं अपने सिटी से कहीं बाहर आए हुए हैं और तो इसलिए थोड़ा सा आज लेट भी हो गया वीडियो डालने में। तो कल हम जो है फिर से क्वेश्चन अपडेट को कंटिन्यू करेंगे और अभी वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर देना है आपको। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुका है। इन दोनों को आप देख डालिएगा ताकि आपके पूरे महीने का रिवीजन हो जाए। देखिए कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आधी चीज़ें आपको भूल जाती हैं। तो रिवीजन करते रहा कीजिए मंथली करंट अफेयर का वीडियो देखकर। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।